गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ये भगवान गणेश का बीज मंत्र है। जो लोग आज गणेश चतुर्थी के दिन ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे, भगवान गणेश को अपने हृदय में ध्यान करते हुए स्मरण करेंगे, निश्चित रूप से उनकी सारी मनोकामना सिद्ध होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। आज है गणेश चतुर्थी, तो आइए हम सब मिलकर बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया। आइए अब जानते हैं क्या है खास आज काल चक्र में। जी हाँ, आज है गणेश चतुर्थी। आज से गणेशोत्सव की शुरुआत हो रही है। आज बप्पा को घर में स्थापित करके पूरे 10 दिन तक उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो हर रोज गणपति की पूजा से पहले हमें कैसे करना है अपना शुद्धिकरण, पूरे 10 दिन किस चीज से करना है गजानन का अभिषेक, क्या लगाना है भोग और किस मंत्र का करना है जाप, यही सब आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए गणेश चतुर्थी स्पेशल कालचक्र। हमारे नंबर्स हम आपको बता दें, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, अपनी समस्या जानना चाहते हैं, तो फिर हमारे नंबर्स हैं 012046025503 और 012046025504। आप हमें फोन करें, हमारे नंबर्स हमने आपको बताए। चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 9 सितंबर 2013 दिन सोमवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 3:24 तक रहेगी। सुबह चित्रा नक्षत्र सुबह 9:07 तक, सुबह 9:07 से स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, भद्रा काल दोपहर 3:24 तक रहेगा। आज गणेश चतुर्थी व्रत है। आज रात में 8:35 पर चंद्रमा का उदय होगा, लेकिन आज चंद्रमा का दर्शन न करें। आज जो लोग चंद्रमा का दर्शन करते हैं उन्हें पूरे साल कलंक लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस चंद्रमा का दर्शन किया था, उन्हें श्यामंतक मणि की चोरी का कलंक लगा था। तो आज के चंद्रमा का दर्शन कदापि न करें। आज गणेश जी के स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि शुभ मुहूर्त है सुबह 9 बजे से दिन में 10:37 तक, और चल मुहूर्त जो है वो 1:37 से 3:07 तक है। लाभ मुहूर्त जो है वो 3:07 से शाम 4:11 तक। लेकिन सभी लोगों को गणेश की स्थापना करने के लिए जो सर्वोत्तम मुहूर्त है वो है दिन में 11:16 से 1:35 तक वृश्चिक लग्न में। निश्चित रूप से गणपति की स्थापना का सबसे उत्तम ये मुहूर्त है। तो आज से लेकर पूरे 10 दिन तक राशि अनुसार कैसे करें गणपति का पूजन, आज की हमारी चर्चा का विषय यही है। इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले पंडित जी, एक सवाल यहाँ पर मेरे मन में है कि राशि अनुसार आज हम सारे उपाय बता रहे हैं, तो घर में जितने भी लोग होते हैं सबकी राशि तो अलग अलग होती है, तो कैसे करना चाहिए? क्या घर के मुखिया की राशि अनुसार ये उपाय करने चाहिए? हाँ, ये आपके घर में बहुत लोग हैं, लेकिन जैसे गृह प्रवेश करते समय कोई एक व्यक्ति गृहेश होता है और उसके राशि और उसके नक्षत्र के अनुसार घर के मानदंड निकाले जाते हैं। उसी तरह से जो घर का मुखिया हो, मुखिया का मतलब मुख्य, घर के मुखिया का मतलब नहीं होता कि कौन सबसे बड़े उम्र का है। हो सकता है कि कोई बड़े उम्र का हो, 85 साल का हो, लेकिन उसके अंदर घर के मुख्य होने की काबिलियत ना हो। तो जो घर का मुख्य हो, जो घर का कर्ता धर्ता हो,
ऐसे ही जातक को गणपति की स्थापना में संकल्प लेकर के बैठना चाहिए और उसी के राशि के अनुसार जो क्रिया होगी वह सबके लिए लाभकारी होगी। तो गणेशोत्सव का शुभ समय हो चुका है और ऐसे में मेष राशि के लोग गजानन की पूजा से पहले कैसे करें अपना शुद्धिकरण, कैसे करें गणेश जी जो क्रिया होगी वह सबके लिए लाभकारी होगी। तो गणेशोत्सव का शुभ समय हो चुका है और ऐसे में मेष राशि के लोग गजानन की पूजा से पहले कैसे करें अपना शुद्धिकरण, कैसे करें गणेश जी का अभिषेक, क्या लगाएं भोग, किस मंत्र का करें जाप जिससे इन्हें मिले बप्पा का आशीर्वाद, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गंगवामहे। ओम वशो मम आहम जानी गर्भदमा त्वम जासि गर्भदम्मा। ओम गणपतये नमः। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि आप गणेश की उपासना कर रहे हैं तो पूर्व दिशा में मुंह करके श्री गणेश का ध्यान करते हुए आंखें बंद करके 1 मिनट तक उनके ध्यान में आप अपने को लीन करें। पानी में हरी इलायची डाल करके आज आप स्नान करें। मेष राशि वाले जातकों को चाहिए कि गणपति विसर्जन तक हर रोज आप गणेश जी का गंगा जल से अभिषेक करें। गुड़ और छुहारे का भोग लगाएं। ओम नाभ्यासीदंतरिक्ष ग्वंशिषणौ द्यौ समवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकान अकल्पयन्। नाना प्रकार के भोग पदार्थों के साथ आपको चाहिए कि गुड़ और छुहारे का भोग पीतल के प्लेट में रख करके और श्रद्धा पूर्वक गणेश जी के सामने प्रस्तुत करें। ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का आप यथासंभव जप करें। सुबह गणेश जी को सफेद दुर्वांकुर दूब घास का अगला हिस्सा दुर्वांकुर जिसे कहते हैं उसे अर्पित करके घर से बाहर जिस भी किसी कार्य से आप जाना चाहते हैं जाएं। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी और विघ्नों का शमन होगा आपके जीवन से। तो मेष राशि वाले ये उपाय जरूर करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस वक्त एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सरोज हैं दिल्ली से। सरोज जी पूछे आपका क्या सवाल है। नाम आचार्य जी। हाँ सदा सुखी रहिए। मैं अपने छोटे बेटे मुदित के बारे पूछना चाहती हूँ। उसकी उम्र 34 साल है। उसकी शादी कब तक होगी और मकान उसे कब तक मिल जाएगा। वो यूएसए में है और बड़ा लड़का मोहित, उसकी फैमिली लाइफ कैसे रहेगी। वो 37 ईयर्स। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां तक आपने अपने छोटे बेटे के विवाह के संदर्भ में प्रश्न किया है तो अभी बुध बृहस्पति का चतुर्थ दशम दृष्टि से योग बन रहा है। अभी इनके विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। 2014 के सितंबर अक्टूबर महीने के बाद इनके विवाह के तय होने की संभावना है और 2014 के अंत तक इनके विवाह होने की संभावना है। चलिए आज से लेकर पूरे 10 दिन तक वृषभ राशि के लोग गणपति की कृपा पाने के लिए कैसे करें उनकी पूजा, क्या करें गणेश जी को अर्पित, किस चीज से करें लंबोदर का अभिषेक, पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि श्री गणेश की उपासना से पहले आप लोग वृषभ राशि के जो जातक हैं पानी में दही मिला करके खुद आप स्नान कीजिए। आज से लेकर के गणपति विसर्जन के दिन तक हर रोज भगवान गणेश का आपको कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। जो भी मूर्ति आपने रखी है, चाहे पारद के गणेश हैं आपके पास, चाहे स्फटिक के गणेश हैं, चाहे सफेद आग के गणेश आपने रखे हैं या मिट्टी की ही गणेश मूर्ति आपने रखी है, आपको चाहिए कि कच्चे दूध से भगवान गणेश का आप अभिषेक करें। मिश्री, शक्कर और नारियल से बने हुए लड्डुओं का आप भोग लगाएं। आमदनी कम हो तो गणेश जी को केसर का तिलक आप घिस करके जरूर लगाएं। ओम गणपतये नमः इस बीज मंत्र का आप यथासंभव इन 10 दिनों तक जप करें। गणपति को दुर्वांकुर दूब घास का अगला हिस्सा दुर्वांकुर और मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप सहस्रार्चन भी करें। गणेश जी के 1008 नामों की एक नामावली है जिसे गणेश सहस्रार्चन कहते हैं, उससे आप गणेश जी का सहस्रार्चन करें। श्री लक्ष्मी के चित्र के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। निश्चित रूप से गणेश की पूजा से
माँ महालक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी और ऋण रोग दरिद्रता को दूर करेंगे। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। बरनाला पंजाब से प्रभजोत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभजोत जी, पूछिए आपकी क्या समस्या है। जी नमस्कार। हेलो जी प्रभजोत बोलिए। जी, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी हाँ जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई। जी बोलिए, आप प्रश्न तो करिए। जी 9 जुलाई 1968। जी जी और समय है सुबह के 7 बजे जी और जन्म स्थान है पटियाला। जी जी इनको ना गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बहुत जल्दी मुझसे रूठ जाते हैं, वो भी बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर। तो मुझे जानना है कि इनकी जो भी ग्रह हैं कैसे चल रहे हैं और गुस्से वाला कौन सा ग्रह है जिसको क्वाई करूं। और देखिए, आपने प्रश्न किया है, आपके पति भाव से अष्टम भाव में 4 ग्रहों की स्थिति है, शुक्र, चंद्रमा, शनि और राहु। नैसर्गिक रूप से इनको क्रोध ज्यादा आता है, इसलिए कि मंगल नीच का होकर के इनके पंचम भाव में विराजमान है। लग्न पर सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इनको गुस्सा आना स्वाभाविक है। ये गुस्सा ना करें, इसके लिए आपको चाहिए कि इनको आप सुझाव दें कि रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य दिया करें। सूर्य को यदि अर्घ्य देते हैं और मोती की अंगूठी दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करते हैं तो क्रोध में कमी आएगी। चलिए, तो अब राशि फल की बारी है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज क्या उपाय हैं, कैसे अपने आप को शुद्ध करें और पूरे गणेशोत्सव में मिथुन राशि के लोग गजानन महाराज को कैसे करें प्रसन्न, पंडित जी बताइए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, मिथुन राशि के जातकों का जो स्वामी है वो बुध ग्रह है और बुध ग्रह का गणेश जी से कहीं न कहीं रिश्ता नाता है। बुध ग्रह के स्वामी देवता जो हैं वो गणेश जी हैं। गणेश उपासना से पहले मिथुन राशि वालों को चाहिए कि सुबह पानी में थोड़ा सा गुड़ मिला करके आप खुद स्नान करें। निश्चित रूप से यदि ऐसा आप करते हैं तो आपकी मानसिक शांति बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। मिथुन राशि वालों को आज से लेकर के गणपति विसर्जन तक हर रोज शहद से गणेश जी का अभिषेक करना चाहिए। वैसे दूध से, पानी से, इन सब चीजों से भी आप अभिषेक करें, लेकिन विशेष रूप से शहद से आप अभिषेक करें। गणेश जी को मूंग के लड्डू का भोग लगाना चाहिए और ओम श्रीम गंग सौभाग्य गणपतये वर वरद सर्वजन्मे वसमानय नमः, इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। तरक्की के लिए किसी गरीब व्यक्ति को काला कंबल दान करना चाहिए। यदि आपके दुकान में या कारोबार में बरकत नहीं हो रही है तो इसके लिए आपको चाहिए कि एक चांदी की कटोरी में धनिया डाल करके उसमें चांदी के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आप स्थापित कीजिए, तो इससे आपका व्यवसाय चल निकलेगा और निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। और अब बारी है कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लोग गणपति की पूजा से पहले कैसे करें खुद को शुद्ध और फिर कैसे करें गजानन महाराज की उपासना, पंडित जी बताइए। देखिए, कर्क राशि के जातकों का जो स्वामी है चंद्रमा है, जैसा कि आप जानते हैं, तो गणेश उपासना से पहले कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि सबसे पहले खुद पानी में थोड़ा सा दूध मिला करके आप स्नान करें। आज से लेकर के गणपति विसर्जन तक अर्थात 10 दिनों तक हर रोज गणेश जी का दही से आपको अभिषेक करना चाहिए। यहाँ मेरे कहने का आशय ये नहीं है कि आप जल से अभिषेक नहीं करेंगे, जल से भी करेंगे, शहद से भी करेंगे, गन्ने के रस से भी करेंगे, घी से भी करेंगे, लेकिन दही से आप विशेष रूप से गणेश जी का अभिषेक करेंगे। हर रोज गणेश जी को सफेद चंदन से तिलक कीजिए और सफेद फूल उन्हें अर्पित कीजिए। मक्खन और खीर का आप भोग लगाइए और गणेश जी का ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो बुध स्तोत्र का पाठ करें और गणेश जी को मूंग के लड्डू चढ़ाएं। इससे जहां आपके नौकरी में तरक्की होगी, वहीं आपके व्यवसाय में भी उन्नति का वातावरण बनेगा। आज गणेश चतुर्थी बहुत ही शुभ संयोग में आई है। ऐसे में आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं कि आज से लेकर 10 दिनों तक हमें कैसे करनी चाहिए बप्पा की आराधना। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि सिंह राशि के लोग गजानन की पूजा से पहले कैसे करें अपने आप को शुद्ध, कैसे करें गणेश जी की पूजा अर्चना, कैसे करें उनका अभिषेक, उन्हें क्या लगाएं भोग और किस मंत्र का करें जाप जिससे इन्हें मिले बप्पा का आशीर्वाद। पंडित जी बताइए।
गणेश उपासना से पहले सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप थोड़ी सी शक्कर पानी में मिला करके स्नान करें। स्नान करने के बाद हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षः सह वायाभ्यन्तरः शुचि। भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण अपने हृदय में कीजिए, क्योंकि स्नान करने से आपकी बाह्य शुद्धि तो हो जाएगी, अंतर जगत की आपके अंदर की मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि कैसे होगी। इसके लिए आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु का एक क्षण के लिए आप अपने हृदय में ध्यान कीजिए। निश्चित रूप से अंदर बाहर पवित्रता ही पवित्रता होगी। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आज से लेकर के गणेश विसर्जन के दिन तक हर चीज से भगवान का आप पूजन करें, अर्चन करें, लेकिन गन्ने के रस से अभिषेक जरूर करें। हर रोज गणेश जी को लाल फूल अर्पित करके गुड़ से बने हुए लड्डुओं को समर्पित करें। गणेश जी को किशमिश और छुआरा का भोग लगाएं और ओम लंबोदराय नमः इस मंत्र का जितना भी संभव हो सके आप जप करें। एक सुपारी पर मौली लपेट करके उसे गणेश जी के रूप में चावल की ढेरी पर स्थापित करें। हर काम में सफलता मिलेगी, भाग्योदय होगा और निश्चित रूप से आपके मन में आध्यात्मिकता के प्रति एक लगाव जरूर पैदा होगा। तो अब बारी है कन्या राशि की। तो आज से लेकर पूरे 10 दिनों तक कन्या राशि के लोगों को कैसे करनी है बप्पा की आराधना, कैसे करना है अपने आप को शुद्ध, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडल आदि सुरनायक वृंद वंद्यम। कन्या राशि के जातकों का भी स्वामी ग्रह बुध है और गणेश जी का संबंध बुध ग्रह से बहुत ज्यादा है। ऐसे में गणेश उपासना से पहले कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि सबसे पहले हरी दुर्वा आप पानी में मिला करके गंगे 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 कहते हुए स्नान करें। निश्चित रूप से इससे आपको आत्मिक प्रसन्नता मिलेगी। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आज से लेकर के भगवान गणेश के विसर्जन तक पंचामृत से आप गणेश जी का अभिषेक करें। हर रोज गणेश जी को दुर्वांकुर के 21 जोड़े आप अर्पित करें और अस्थायी सफलता के लिए आपको चाहिए कि आप हर कार्य में अस्थायी रूप से सफल हों। इसके लिए मूंग की दाल के जो लड्डू हैं इन्हें आप उन्हें भोग के रूप में समर्पित करें। निश्चित रूप से ओम सिद्धि विनायकाय नमः, ओम सिद्धि विनायकाय नमः इस मंत्र का आप जप करें और भगवान गणेश जी को लड्डू बेसन का भोग लगा करके अपने कार्य क्षेत्र में जाएं। इससे धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और जीवन सफल होगा। पंडित जी, एक सवाल और मेरे मन में है। कई ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं, घर से बाहर रहते हैं, वो अगर नित्य दिन ऐसी पूजा ना कर सके, नित्य दिन अपने आप को शुद्ध ना कर सके, तो वो क्या करें? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। तो मैं देवी देवताओं के लिए बताना चाहता हूँ कि ना हम बसते कैलासे ना तीर्थे ना वैकुंठे न वा करहित बशामी मदज्ञानी हृदयाम भोज मध्य। भगवान वो चाहे गणेश हो, चाहे भगवान श्री हरि विष्णु हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे माता दुर्गा और पार्वती हो, सबका वास, प्रथम वास जो होता है वो अपने भक्तों के हृदय में होता है। यदि आप घर से दूर हैं और पूजा की व्यवस्था में नहीं हैं और आज गणेश चतुर्थी का दिन है, किसी तरह से आज संयोग बना है कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आपको बताना चाहूंगा कि एक भगवान गणेश की सुंदर सी छवि अपने मन में बैठा करके आपको 1 मिनट के लिए गणेश जी का आपको स्मरण, चिंतन, मनन करना चाहिए और आप अपने मन से ही मानसिक पूजा के तौर पर सोचें कि भगवान गणेश को आप स्नान करा रहे हैं, वस्त्र उपवस्त्र दे रहे हैं, जनेऊ पहना रहे हैं और उनको लड्डू का भोग लगा रहे हैं, पान चढ़ा रहे हैं और कपूर से आरती कर रहे हैं। ऐसा मन में ही आप सोच करके भगवान गणेश की यदि मानस पूजा करते हैं तो चाहे आप जिस राशि के जातक हैं, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी और गणेश की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहेगी। गणेशोत्सव में अगर आप भी
करेंगे बप्पा का महाअभिषेक, लगाएंगे गजानन को खास भोग और जपेंगे महामंत्र, तो मंगल ही मंगल करेंगे मंगल मूर्ति गणेश। तो बिना देर किए आइए जानते हैं पंडित जी से कि आज से लेकर पूरे 10 दिन तक तुला राशि के लोग गणपति की कृपा पाने के लिए कैसे करें उनकी पूजा, क्या करें गणेश जी को अर्पित, किस चीज से करें लंबोदर का अभिषेक। पंडित जी बताइए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बड़ा ही सौभाग्य का समय आपको प्राप्त हुआ है ये गणेश उपासना का। सबसे पहले तुला राशि वालों को बताना चाहूंगा कि थोड़ी सी मिश्री पानी में मिला करके आप खुद स्नान करें। तुला राशि वालों को चाहिए कि आज से लेकर के गणपति विसर्जन के दिन तक अर्थात 10 दिनों तक शक्कर पानी में मिला करके गणेश जी का अभिषेक जरूर करें। अगर गन्ने का रस मिलता है तो शक्कर पानी में मिलाने की जरूरत नहीं है। हर रोज गणेश जी को 5 नारियल और केले का आप भोग लगाएं। निश्चित रूप से ऐसा करने पर गणेश जी की पूर्ण कृपा आप पर होगी। गणेश मंदिर में हर रोज आपको चाहिए कि एक घी का दीपक आप प्रज्वलित करें और ओम एकदंताय नमः इस मंत्र का आपको जप जरूर करना चाहिए। सायंकाल संध्या के समय श्री गणेश स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए या सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यह पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे था संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। तो इस तरह से गणेश जी के बारे में जो भी स्तोत्र हैं उनका श्रद्धा पूर्वक पाठ करना चाहिए और गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। निश्चित रूप से आपको बताना चाहूंगा कि गाय के भी शरीर में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। यह देवी भागवत में बहुत विस्तार से चर्चा आई है कि गाय के अंदर भी सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। तो यहाँ गणेश की उपासना के बाद गाय को जो हरा चारा खिलाने का विधान है वो कहीं न कहीं से आपको लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विधान है। तो आप गणेश जी की पूजा करने के बाद गाय की भी पूजा करें और गाय को भी हरा चारा खिलाएं और कुछ अच्छी चीजें अगर खिला सकते हैं तो गाय को खिलाएं, गाय को प्रणाम करें, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं गोरखपुर से सीमा से। हेलो जी सीमा जी, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। मेरा 2 सवाल है पंडित जी। मैं अपने पति जी के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उनका कारोबार नहीं चलता, वो लड्डू के दाना का कारोबार करते हैं, चलता नहीं है और वो क्या कौन सा काम करें ताकि चले, अच्छा रहे उनके लिए। और मैं अपने छोटे लड़के के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका 4 अगस्त का जन्म है और वो पढ़ता नहीं है। उसका रात का जन्म है, शुक्रवार दिन था, 1 बजे रात का। पढ़ाई में मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने पति से कहें कि वो नित्य महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जप किया करें और व्यवसाय उनका ठीक है, इसी व्यवसाय में उन्नति कर सकते हैं। उनको चाहिए कि एक बार गणेश जी का सहस्त्रार्चन करें, लड्डू और दुर्वांकुर से गणेश जी की पूजा करें, इससे उनका भाग्य निश्चित रूप से अच्छा होगा। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं कोटा राजस्थान से उपासना जी, पूछिए आपका क्या सवाल है। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा ये सवाल है कि मेरी जन्म तिथि है 5 मार्च 1987। मेरे जन्म समय के बारे में कुछ निश्चित रूप से पता नहीं है। मैं 7 से 8 के बीच में हुई हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी और मैं अपने बैंक के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो उसके 8 जुलाई 1985 में उसका जन्म हुआ था, दिन में 3:57 पे। उपासना जी, आपके सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है और निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, थोड़ा सा समय लग सकता है। अक्टूबर 2014 के पहले आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आपको प्रयास करना चाहिए और आपके ही माध्यम से अपने अन्य दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है। कृपया एक ही प्रश्न पूछा करें तो ज्यादा सटीक उत्तर आपको मिलेगा।
चलिए, आज से लेकर पूरे 10 दिन तक वृश्चिक राशि के लोगों को कैसे करनी है बप्पा की आराधना, कैसे करना है अपने आप को शुद्ध, क्या लगाना है, गणपति को भोग कैसे करना है, उनका अभिषेक जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, आज वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आप पहले थोड़ा सा लाल चंदन पानी में मिला करके स्नान कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु का स्नान के बाद ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। उसके बाद आपको चाहिए कि गणेश जी की उपासना में यह जो गणपति का उत्सव चल रहा है, इनके पूजन का उत्सव चल रहा है, इसके लिए आपको चाहिए कि आप आज से लेकर के गणपति विसर्जन तक का समय जो है उसमें गंगा जल से गणेश जी का अभिषेक जरूर करें। हर रोज गणेश जी को 5 नारियल का भोग लगाएं और गणेश मंदिर में हर रोज घी का दीपक आप प्रज्वलित करें। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है, ऐसा इस मंत्र में उल्लेख किया गया है। आप गणेश जी को दीपक प्रज्वलित करें और गणेश जी को दीप दिखाने के बाद अपना हाथ जरूर धोएं। ओम गंग गणपतये नमः, यह गणेश जी का बीज मंत्र, इसका आप 108 बार जप अवश्य कर लें। और गणेश जी को आपको चाहिए कि गणेश जी को सफेद दुर्वांकुर यदि आप चाहते हैं तो प्रतियोगी परीक्षा और इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, विजया छत्तीसगढ़ से। विजया जी पूछिए, आपकी क्या समस्या है? प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, मेरा नाम विजया है और मेरी उम्र 27 साल है और मुझे ये सवाल करना है कि घर पे पैसा तो आता है लेकिन बचत बिल्कुल नहीं हो पाती है, तो ऐसा क्यों होता है? उसका कुछ उपाय बताइए। देखिए, आपके प्रश्न काल में द्वितीय भाव में गुरु और व्यय भाव में केतु है। ऐसे में स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। धन संचय नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आपको चाहिए कि अपने धन के रखने के स्थान पर आप एक डिब्बे में 1 मुट्ठी हरे रंग का चावल रंग करके, हरे रंग से 1 मुट्ठी चावल और 11 इलायची और 2 गोमती चक्र किसी बुधवार के दिन स्थापित करें और उसमें पैसा रखना शुरू करें तो धन की बचत होनी शुरू होगी। चलिए, गणेशोत्सव का शुभ समय हो चुका है और ऐसे में धनु राशि के लोग गजानन की पूजा से पहले कैसे करें अपने आप को शुद्ध, कैसे करें गणेश जी का अभिषेक, क्या लगाएं भोग, किस मंत्र का करें जाप जिससे इन्हें मिले बप्पा का आशीर्वाद, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज गणेश उपासना से पहले धनु राशि के जातकों को चाहिए कि सबसे पहले आप पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल करके उससे आप स्नान करें। आप धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आज से लेकर के गणेश जी के विसर्जन तक 10 दिनों तक कच्चे दूध से भगवान गणेश का अभिषेक करें। सहस्त्रार्चन के मंत्रों को पढ़ते हुए गणेश जी का अभिषेक करें। हर रोज गणेश जी को बेसन के लड्डुओं का भोग समर्पित करें और घर के ईशान कोण में ही गणेश जी की स्थापना करें। घर में आपके जो पूर्व और उत्तर का कोना है, नॉर्थ ईस्ट, वहां ही आप गणेश मूर्ति की आज स्थापना करें। ओम सर्वेश्वराय नमः, इस मंत्र का यथासंभव भगवान गणेश का स्मरण करते हुए जप करें। घर के मुख्य द्वार के ऊपर प्रवेश करते समय गणेश जी की प्रतिमा लगाएं, मूर्ति लगाएं। इससे आपको धन लाभ तो होगा ही, यदि आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। आपकी कुंडली की बात करें उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र, उनसे बातचीत कर लेते हैं। देवेंद्र बताइए, आपकी क्या समस्या है? पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1971। जी। जन्म का समय है शाम के 7:47। जी देवेंद्र। नई दिल्ली का जन्म है। हेलो, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी कामकाज के लिए पूछना था। काम में काफी दिक्कतें चल रही हैं, कब तक ठीक होगा या कब से समय ठीक होगा? देखिए, प्रश्न के आधार पर जो आपके दिखाई दे रहा है, आपके 10म भाव का स्वामी बृहस्पति 10म भाव को प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि से देख रहा है। सन 2014 के मार्च महीने के बाद आपका काम अच्छा होगा।
उसके पहले थोड़ा सा काम में आपके संघर्ष की स्थिति है और कहीं न कहीं से पूंजी का अभाव इसके लिए कारण बन रहा है। आपको चाहिए कि श्री सूक्तम के नित्य 16 मंत्रों का आप पाठ करिए और एक स्फटिक का श्रीयंत्र घर में रख करके उसका हर अष्टमी के दिन अनार के दानों से उसका अर्चन कीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा, व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। वैसे भी आपका भाग्योदय 45वें वर्ष में होना है, अर्थात सन 2016 में आपके भाग्योदय का समय है। तो आप चिंता न करें, आपका आने वाला समय अच्छा है। चलिए, तो चिंता ना करें, आपका आने वाला समय अच्छा है। और अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे स्पेशल कॉलर हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले विवेक शर्मा। आइए जानते हैं क्या कहती है इनकी कुंडली। विवेक शर्मा का जन्म 1 अगस्त 1982 को 10:30 पर रात्रि में हाथरस उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कुंडली मीन लग्न की है। मीन लग्न का स्वामी देवगुरु बृहस्पति इनकी कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान है। और मैं बताना चाहूंगा भाग्येश मंगल अष्टम भाव में है और ऐसे में इनका जो पुत्रेश है चंद्रमा, वो केतु के साथ धनु राशि में बैठ करके ग्रहण दोष बना रहा है। इनके जीवन में सारी चीजें तो ठीक होंगी, लेकिन इनके जीवन में संतान सुख के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और इनको रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हर महीने मास शिवरात्रि के दिन करने पर कम से कम 1 वर्ष तक इन्हें संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि संतान भाव का स्वामी चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष में 10वें भाव में है और बृहस्पति की स्थिति अच्छी न होने के कारण यह स्थिति बन रही है। इनको संतान के लिए उपाय करना होगा। रोजगार और करियर के क्षेत्र में काफी हद तक सफल रहेंगे। चंद्रमा में गुरु का अंतर चल रहा है जो 27 जुलाई 2014 तक चलेगा। यह दशा और रूप से अच्छी है, लेकिन इनके संतान भाव के लिए थोड़े से प्रतीक्षा का समय जरूर लगेगा। बिना वक्त गवाए अब पंडित जी से जानते हैं कि पूरे गणेशोत्सव में मकर राशि के लोग किस तरह से गजानन का पूजन अर्चन करें और उनकी असीम कृपा किस तरह से पा सकते हैं। पंडित जी बताइए। भगवान गणेश की उपासना से पहले मकर राशि के जातकों को चाहिए कि थोड़ा सा काला तिल पानी में डाल करके आप खुद स्नान करें, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। और मकर राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आज से लेकर के गणपति उत्सव जब तक रहे, अर्थात 10 दिनों तक, आपको गणेश जी का अभिषेक जरूर करना चाहिए। हर रोज आपको चाहिए कि गणेश जी को 5 सुपारी लौंग इलायची का भोग प्रसाद के बाद जरूर अर्पण करें। घर में ईशान कोण में ही आप गणपति की स्थापना करें। ओम गणाधिपतये नमः इस मंत्र का यथासंभव आप जप भी करें। एक सुपारी पर मौली लपेट करके उसे गणपति के रूप में एक चावल की ढेरी पर आप स्थापित करें और पूजन करने के बाद घर से निकलेंगे तो हर काम में आपको सफलता मिलेगी। आज से लेकर पूरे 10 दिन तक कुंभ राशि के लोगों को कैसे करनी है बप्पा की आराधना, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि गणेश उपासना से पहले आप कुंभ राशि वालों को सबसे पहले थोड़ी सी साबुत काली मिर्च पानी में डाल करके स्नान करना चाहिए। कुंभ राशि वालों को आज से लेकर के 10 दिनों तक कच्चा दूध पानी में मिला करके गणेश जी का अभिषेक करना चाहिए। हर रोज गणेश जी को 5 नारियल का भोग लगाना चाहिए। ओम सर्वेश्वराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। एक कटोरी में धनिया डाल करके उसमें चांदी के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रख करके आप पूजा करें। इससे आपके जीवन में धन की स्थिति में सुधार होगा। तो आज से लेकर पूरे 10 दिन तक मीन राशि के लोगों को कैसे करनी है बप्पा की आराधना, कैसे करना अपना शुद्धिकरण, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आप सबसे पहले केसर थोड़ा सा जल में डाल करके स्नान कीजिए। मीन राशि वालों को बताना चाहूंगा कि आज से लेकर के गणेश विसर्जन तक चीनी पानी में मिला करके या गन्ने का रस लेकर के भगवान गणेश का आप अभिषेक करें। हर रोज शहद और केसर का भोग लगाएं। गणेश मंदिर में हर रोज घी का दीपक प्रज्वलित करें। ओम एकदंताय नमः मंत्र का जप करें। सुबह गणेश जी को ध्रुवांकुर दूब घास अर्पित करके आप अपने घर से
कहीं प्रस्थान करेंगे तो निश्चित रूप से आपके कार्य में सफलता मिलेगी।